बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन शवारमा की एक बहुत ही मज़े की झटपट सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये स्पेशली बच्चों के लिए है, आप उनको ज़रूर लंच बॉक्स में बना कर दें। तो चलते हैं रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हम सैलेड प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक टमाटर लिया था, उसको स्लाइसिस में काट लिया है। फिर मैंने एक खीरा लिया है, इसको भी मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिया है। इसके मैंने आधे छिलके उतार लिए थे, आधे रहने दिए थे। लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन सैलेड में बहुत खूबसूरत लगता है। इसके बाद मैंने एक प्याज ली थी छोटी, उसको भी मैंने इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया है और बंद गोभी को भी मैंने कट करके रख लिया है। अब हमने टमाटर, प्याज और खीरा, इन तीनों चीज़ों को एक बाउल में ऐड कर लिया। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं इन तीनों चीज़ों को मैंने बाउल में ऐड कर दिया है। मैंने बंद गोभी अभी इसके अंदर ऐड नहीं की। अब हम इन चीज़ों को विनेगर यानी कि सिरका में डिप करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसमें हम 5 to 6 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। आप मेजर करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इसमें मैंने सिरका ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे। मैं इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर। अब इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना सा सिरका बस नीचे रहना चाहिए जिसमें ये डिप हो। अगर इससे कम है तो आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। बस हमारी सैलेड तैयार हो गई है। अब हमने इसको साइड पे रख देना है। इसके बाद चिकन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने देगची में 200 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। इसमें हम क्वार्टर कप पानी ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स या कुटी लाल मिर्च जिसे हम कहते हैं वो ऐड कर देंगे। फिर मैंने लाल मिर्च ऐड की है थोड़ी सी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए ढक देना है। तब तक हम सॉस रेडी कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून भर के चिली गार्लिक सॉस का मैंने बाउल में ऐड कर लिया है। 3 टेबल स्पून हम मायोनीज़ के ऐड कर लेंगे। मायोनीज़ की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी ज़रूर देखें। फिर हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून ही। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी क्वार्टर टी स्पून रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। इन दोनों चीज़ों को हम ऐड करके इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा सॉस बिल्कुल रेडी है और अब हम चिकन को भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने के करीब है। अब हम इसमें घी डाल देंगे और इसको भून लेंगे। मैं इसके लिए देसी घी यूज़ कर रही हूँ जो घर में बनाया जाता है। ये मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है और अब हम इसको देसी घी में भूनेंगे। देसी घी से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। अगर आपके पास नहीं है तो अपना ऐड करें। आप सिंपल घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको 3 से 4 मिनट भून लेना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर बिल्कुल एक चुटकी रेड फूड कलर ऐड किया है, इससे कलर बड़ा अच्छा सा आ जाता है इसके अंदर। तो अब हमने इसको 1 से 2 मिनट पका लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर विनेगर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून और हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट भून लेना है। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको एक साइड पे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमने शवारमा ब्रेड ले लेनी है, इसको पीटा ब्रेड भी कहते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस रेसिपी को फॉलो करके आप इजीली घर में शवारमा ब्रेड या पीटा ब्रेड बना सकते हैं, बाहर से लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक टिप ये है कि जब आप पीटा ब्रेड को तवे पे पका रहे हों तो आप उसको हल्का हल्का ऊपर से दबाते रहें चम्मच या किसी कपड़े की मदद से। उससे ये होता है कि जब हम शवारमे के लिए ब्रेड को रोल करते हैं तो वो टूटती नहीं है। अब हमने इसके ऊपर सॉस लगा लेनी है जो हमने रेडी की थी, अच्छे से आप स्प्रेड कर लें। उसके बाद हम इसके ऊपर सैलेड रख देंगे जो हमने सिरके में डिप की हुई थी। इसके ऊपर हम बंद गोभी रख देंगे जो हमने काट के रखी हुई थी। इसको हमने सिरके में डिप नहीं करना, ये हम वैसे ही ऐड करेंगे इसके ऊपर। और फिर हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे चिकन। चिकन की क्वांटिटी हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और आखिर में एक दफ़ा फिर इसके ऊपर सॉस डाल देंगे और ये हमारा शवारमा बिल्कुल रेडी हो गया है। आपने इसको फोल्ड कर लेना है। इसी तरह से हम दूसरा भी प्रिपेयर कर लेते हैं।
थी शवारमे की रेसिपी। इससे पहले भी मैं एक शवारमे की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जिंगर शवारमे की रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।